हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज जो अदा फरमाया, हज की 3 इक़साम है। सबसे पहली जो हज की किस्म है वो हज क़िरान, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा फरमाया वो हज क़िरान, जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला। एक है हज इफ़राद और एक है हज तमत्तो। अक्सर हम और आप इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हज करते हैं वो उस हज को हज तमत्तो कहते हैं, वो हज तमत्तो करते हैं। हज क़िरान क्या है? जो हुजूर ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफ़ा से मीक़ात से आपने नीयत की, मक्का मुकर्रमा आप तशरीफ़ ले गए हज के इरादे से। 4 ज़िलहिज्जा के दिन आप वहाँ पहुँचे। आपने वहाँ पहुँचकर आपने उम्रा किया। हज क़िरान उसे कहते हैं कि जिसमें उम्रा किया जाता है, उम्रा कर लेने के बाद एहराम को नहीं उतारा जाता, एहराम की पाबंदियां रहती हैं, यहाँ तक कि फिर 8 ज़िलहिज्जा के दिन हज का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाता है, वो शुरू हो जाता है। तो हमारे नबी ने जब उम्रा आपने फरमाया, उम्रा की अदायगी के बाद आपने एहराम नहीं उतारा, इसीलिए आज भी हज क़िरान करने वाले जब भी हज का इरादा करते हैं, जो हज क़िरान करते हैं, वो उम्रा कर लेने के बाद एहराम नहीं खोलते। एहराम की पाबंदियां उनके ऊपर रहती हैं जब तक पूरा मुकम्मल हज ना कर लिया जाए। हज तमत्तो करने वाले, जैसे यहाँ से बहुत से अहबाब जो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान से जो जाते हैं, वो हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो क्या है? ये वो हज है कि जब अपने घर से चलते हैं तो मीक़ात से कबल जो एहराम बांधते हैं वो हज की नीयत से नहीं बांधते, वो उम्रा की नीयत से एहराम बांधते हैं, और जब मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं तो वो उम्रा करते हैं। उम्रा कर लेने के बाद एहराम खोल देते हैं, एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं, अपने घर के कपड़े पहन लेते हैं। कब तक? 8 ज़िलहिज्जा तक। 8 ज़िलहिज्जा को फिर वो हज का एहराम बांधते हैं। कहाँ से बांधते हैं? हरम शरीफ से बांधते हैं, अपनी होटल से बांधते हैं। अब इन्हें मस्जिद आयशा जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हज का एहराम बांध रहे हैं। जो जहाँ से चाहे, मस्जिद हरम से या फिर होटल से, वो एहराम बांध कर वो हज तमत्तो कर रहे हैं। इसी तरह हज इफ़राद जो है, ये वो हज है कि जो वहाँ के मकामी जो हैं, जो मक्का मुकर्रमा के आसपास रहने वाले जो मकामी हैं, वो हज इफ़राद यानी वो हज करते हैं कि वो फ़ौरन हज का एहराम बांध कर वो उम्रा नहीं करते, बल्कि फ़ौरन 8 ज़िलहिज्जा को हज के जो प्रोसेस जब शुरू होते हैं उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो हम और आप और बहुत से जो यहाँ के अक्सर इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हज तमत्तो करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हज क़िरान आपने अदा किया। आप जब तशरीफ़ ले गए, आपने उम्रा किया, उम्रा के बाद आपने एहराम नहीं खोला। आज भी मस्जिद आयशा जो वहाँ मौजूद है, मस्जिद आयशा ये वो मस्जिद है कि जब सैयदा उम्मुल मुमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा आप पर वो अय्याम, जो अक्सर जो औरतों पर वो अय्याम आते हैं कि जिनमें नमाजें माफ़ कर दी जाती हैं, वो अय्याम आए हुए थे। उससे जब फरागत हासिल की तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि आयशा जाओ उस मकाम पर जहाँ आज भी मस्जिद आयशा और मीक़ात कही जाती है, वहीं जाकर एहराम बांधो और वहाँ से साथ हो जाओ। तो आज दिन तक उस मकाम को मस्जिद आयशा के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि वहीं पर उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा पाक ने एहराम बांधा और फिर दीगर जो हज का प्रोसेस वो हुजूर के साथ रही।